हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? तो आज मैं ऐसी ही न्यू वैकेंसी आपके सामने लेकर आ चुका हूं। देखिए, जिसमें केवल ग्रेजुएशन मांगी है। आपके नामात्र बेसिक के तौर पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूं आपके सामने BRLPS रिक्वायरमेंट 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। तो कब क्या रहने वाला है, यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसकी पोस्ट कितनी है, इसमें क्या क्या मांगा है, इसमें डीवी में क्या क्या रहेगा, आपका मेडिकल में क्या क्या रहेगा, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो का एक एक पार्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को फटाफट उन दोस्तों में शेयर कर दो जो इस वीडियो के लायक हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, तो ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए बहुत सारी पोस्ट निकली है। सारी पोस्ट जो है आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, यानी कि ये वीडियो 10वीं और 12वीं वालों के लिए नहीं है, ये केवल ग्रेजुएशन वालों के लिए है। बात आती है अप्लाई, तो हाँ, अप्लाई वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। लिंक भी बताऊंगा कहाँ जाकर, इस कौन सी वेबसाइट पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ में आ गया? तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं, ताकि फॉर्म फिल करते वक्त आपकी मिस्टेक इतनी सी भी ना हो। क्योंकि यार एक भी मिस्टेक हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं है। तो चलिए माय स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल के बारे में। अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए सबसे पहले बात आती है इसमें पोस्ट कितनी है। अगर मैं पोस्ट की बात करूं, देखिए पोस्ट भी बहुत जबरदस्त है। 2717 पोस्ट है इसमें, समझ में, सॉरी 47 है। 2747 पोस्ट हैं। बात आती है सर ये अप्लाई कब से है, तो चलिए अप्लाई भी देख लेते हैं। अगर मैं अप्लाई की बात करूँ तो ये 30 तारीख से ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ तो लास्ट 30 तारीख से और ये 18 अगस्त तक फॉर्म चलेगा, यानी कि लगभग आपको 20 दिन मिलेंगे, यानी कि 18 दिन ये, 30 और 31 दो 20 दिन कंप्लीट आपको फॉर्म भरने में मिलेंगे। क्लियर हो गए? चलिए बात आती है इसमें सर क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट हैं, जो पोस्ट बेस्ट हैं उन्हीं के बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूं, ताकि इनमें सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिलने वाली है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की माय डियर स्टूडेंट बात करूं तो देखिए, कम्युनिटी को अविनेटर, यानी कि 12वीं महिलाएं जो ग्रेजुएशन है, पुरुष इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट कॉमर्स से जो ग्रेजुएशन कर बैठे हैं वो इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट जो करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन है, वो इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, यानी कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पाना चाहते हैं, तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। एक है इसमें लाइवहुड स्पेशल लिस्ट के लिए, अगर आपने कंप्लीट ग्रेजुएशन कर देखी है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पोस्ट तो यार बहुत सारी हैं, सारी ग्रेजुएशन जो ही कंप्लीट है। तो प्लीज सब कुछ बताऊंगा, वीडियो के स्टार्टिंग से लास्ट तक सब कुछ देख लीजिएगा। तो समझ में आ गई? अब आती है इसमें बात, आती है इसमें एज की। तो चलिए पहले एज भी देख लेते हैं। अगर मैं एज की बात करूं, अच्छा गलत हो गया, AGE एज की मैं बात करूं तो देखिए एज जो है जनरल वालों के लिए, और इसमें आपका EWS वालों के लिए, EWS जो पुरुष है ये केवल पुरुष वालों के लिए है। पुरुष वालों के लिए एज जो रहने वाली है 37 साल रहने वाली है। अगर मैं इसमें महिला की बात करूं तो देखिए, चलिए महिला की मैं बात कर लेता हूं, जो आपका जनरल की हैं, BC की हैं एंड EWS की हैं। अगर उनकी एज की देखिए मैक्सिमम है, मिनिमम कितनी भी हो सब चलेगी। अगर मैक्सिमम की बात करें तो इसमें 40 साल आपकी एज रहनी चाहिए। बात आती है SC एंड SC और ST, ऑल मेल एंड फीमेल, यानी कि SC और ST की चाहे मेल हो या फीमेल हो तो उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो 42 रहने वाली है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए अब दो तीन और बची हैं जिसमें एज और ज्यादा मांगे। अगर मैं कहूँ कोई देखिए बैंक अधिकारी है, यानी कि कोई रिटायर बैंक अधिकारी है या बैंक में लग रहा है, इसमें अप्लाई करना चाहता है, तो इसकी मैक्सिमम एज 61 ईयर होनी चाहिए कंप्लीट। अगर वर्तमान में कोई कर्मचारी
इस पोस्ट पर है, इसमें है, और वो अपनी पोस्ट और चाहता है और अच्छी पोस्ट बनाना, तो उसके लिए जो एज इन्होंने रखी है वो 55 साल रखी है। समझ में आ गई? यानी कि इसमें तो कर्मचारी है और वो चाहता सर मैं जो है कोई अकाउंटेंट की या ऑफिसर की या आपकी स्पेशलिस्ट की कोई पोस्ट चाहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने 55 साल एज रखी है। यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज है। इतनी बात समझ गए होंगे। अगर आप बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चे फॉर्म तो भर देते हैं परंतु सिलेक्शन प्रोसेस नहीं पता, सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि वे गुम रहते हैं, समझ में नहीं आता करना क्या है। तो इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं डिटेल से समझा देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का ना रहे। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो इसमें एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका रिटन एग्जाम होगा, वो भी ऑनलाइन होगा। फिर अगर आप इसको क्वालिफाई करते तो लास्ट में आपका डीवी होगा। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अगर ये भी आप क्लियर कर लेते हो फिर आपका टाइपिंग होगा। क्या होगा? टाइपिंग। यानी कि इसका स्टेप चलेगा, पहले एग्जाम होगा, फिर आपका मेडिकल सॉरी डीवी होगा, फिर आपका टाइपिंग होगा। समझ में आ गई? चलिए बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए डीवी में इन्हें क्या क्या चाहिए। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, सिग्नेचर, फोटो, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सब कुछ दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। हर एज प्रूफ के लिए आपके पास 10th की मार्कशीट कंप्लीट आपके पास होनी चाहिए बिना किसी फर्जीवाड़े के। यदि एक भी डॉक्यूमेंट्स में डाउट पाया गया तो प्लीज़ बाहर कर दिए जाओगे। इसलिए कहता हूँ टाइम रहते उससे पहले अगर कोई डाउट है या कोई कोई पॉइंट है ऐसा लूज है उसे ठीक करवा लो ताकि आप जब डीवी के लिए जाओ, क्योंकि जब मान लो आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, आप डीवी के लिए गए, यार एक भी डाउट रहा ना तो वो तुरंत हैंड टू हैंड आपको बाहर कर देंगे, तो अच्छा कोई लगेगा। तो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। चलिए ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये बात अच्छे से समझ में आ गई है तो देखिए मैंने अप्लाई आपको ऑलरेडी बताई दी है। बात आती है इसमें सैलरी। तो सैलरी देखिए सबके लिए अलग अलग है। अगर मैं सैलरी की बात करूं अकाउंटेंट की, तो अकाउंटेंट के लिए सैलरी जो है 22,662 रहने वाली पर मंथ आपके हैंड मिलेगी, यानी कि आपको हाथ में मिलेगी। अगर मैं असिस्टेंट की बात करूं तो असिस्टेंट वालों के लिए, जो बच्चे असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए सैलरी 16,000 रहने वाली है। अगर मैनेजर की आप पोस्ट पर अप्लाई करते हो यानी कि मैनेजर में, तो आपको 36,101 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। अब बात आती है स्पेशलिस्ट की, तो स्पेशलिस्ट के लिए आपको 32,458 देने होंगे। उम्मीद है एक एक जो पॉइंट मैंने आपको समझाया सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और बाकी तो ऐसा कुछ इसमें बचा नहीं है। तो चलिए आपको अगर कोई डाउट रहा है, किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हर जवाब का देने के लिए तैयार हूँ।